हेलो एंड वेलकम टू AKD स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो आपकी बिहेवियरिज्म पर डिपेंड थी। ये थ्योरी भी आपकी बिहेवियरिज्म पर डिपेंड करती है। दूसरा नाम यहाँ पर लिखा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये थ्योरी आपकी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब बिहेवियरिज्म क्या था कि जो भी चीज बच्चा वातावरण में रहकर सीखेगा उसे हम व्यवहारवाद कहेंगे, यानी कि बिहेवियरिज्म कहेंगे। तो ये बात थी बिहेवियरिज्म की, और JB वॉटसन जो थे वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाए गए थे। अब ये जो थ्योरी है आपको किसने दी है? इवान पेवलोव ने। तो याद रखें, पेवलोव की ये थ्योरी है, किसने दी है? ये इवान पेवलोव ने। एग्जाम में आपको पेवलोव दिया होगा, ठीक है। इवान बड़ा कम पूछते हैं, लेकिन पेवलोव जो है ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अब पेवलोव क्या थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशिया के थे, इसलिए रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। नोबेल प्राइज इन्हें मिला था इस काम के लिए 1904 में, यानी कि 1904 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने? डॉग पे किया था, ठीक है, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। रिसर्च ऑन डाइजेशन, यानी कि कुत्ते की पाचन क्रिया पर इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। क्लियर है बात? फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का जनक भी किसे कहा जाता है? इवान पेवलोव को। तो यहां से कुछ बातें आपको समझ आ गई होंगी। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, नोबेल प्राइज 1904 में मिला। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? कुत्ते पे किया। उसके बाद रिसर्च ऑन डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया पर भी इन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन किसकी? कुत्ते की। फादर ऑफ कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन का जनक कौन है? वो भी इवान पेवलोव है। अब देख लेते हैं इसके जो बाकी अदर नेम हैं इस थ्योरी के, वो क्या क्या हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इस थ्योरी का नाम है। कंडीशनिंग थ्योरी इसे बोल दिया जाता है, अनुबंधन सिद्धांत बोल दिया जाता है। टाइप एस थ्योरी भी इस थ्योरी का नाम है। एग्जाम में जो है टाइप एस लिख के आएगा, टाइप एस थ्योरी। तो वो कौन सी है? आपकी पेवलोव की, इवान पेवलोव की थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि CR के नाम से भी इसे जाना जाता है, CR के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो पहले वाली थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, वो थी आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सी थी? आपकी SR बॉन्ड के नाम से, ठीक है। और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, तो ये 3-4 नाम जो है आपको याद होने चाहिए। इन नामों से भी इस थ्योरी को जो है वो जाना जाता है। अब देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, वो किया गया था एक कुत्ते के ऊपर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर, यानी कि कुत्ते के ऊपर। अब पहले क्या हुआ? यह है आपके पास UCS का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, और UCR का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यहां पर ये डॉग है और ये आपके पास भोजन है, लेकिन यहां पर भोजन है, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार आ गई, ठीक है। जैसे ही उसके मुंह में सलाइवा आया तो वो क्या करेगा? उस खाने को खा लेगा। क्लियर बात? देखिए, ये है आपका फर्स्ट केस, जब सिर्फ भोजन रखकर ही चेक किया गया तो अनकंडीशन था। अनकंडीशन में क्या हो? और कुत्ता कैसा है? भूखा कुत्ता है। तो इसको जिसने जैसे ही इस भोजन को देखा, ठीक है, तो इसके मुंह से क्या हुआ? लार टपकना शुरू हो गई। दूसरे केस में क्या किया गया? भोजन नहीं दिया गया और केवल क्या बजाया गया? घंटी को बजाया गया, यानी कि ये NS का मतलब हुआ न्यूट्रल स्टिमुलस। NS यहां पर क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। और UCR आप समझ गए क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि बेल बजाएगी, उसके आगे कोई खाना नहीं था, इसलिए कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरे में क्या हुआ? तीसरी बार, ये था आपका दूसरा, ठीक है। तीसरी बार क्या किया गया? घंटी के साथ साथ उसे भोजन भी दिया गया, ठीक है। घंटी के साथ साथ भोजन भी दिया गया, तो भी क्या होगा? यहां पर बेल प्लस फूड देख सकते हैं आप। तो यहां पर क्या हुआ? UCR, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसने क्या किया? लार टपकना उसके मुंह से दोबारा से शुरू हो गई, क्योंकि घंटी भी बजी और घंटी के बाद उसने देखा कि यहां पर भोजन रखा गया है। क्लियर है बात? तो ये थर्ड कंडीशन थी। और उसके बाद क्या होगा? नंबर 4 देख सकते हैं आप कि जब अकेली घंटी ही बजाई गई, ये है आपका CS यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। CS यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स, और कंडीशन स्टिमुलस। CS है यहां पर कंडीशन स्टिमुलस, और CR है आपके पास कंडीशन रिस्पॉन्स। कि जब घंटी ही बजाई गई, ठीक है, इसे ही बजाया गया, तो डॉग के मुंह से जो है सलाइवा यानी कि लार जो है वो दोबारा से टपकना शुरू हो गई, क्योंकि इस कुत्ते को लगा कि अब क्या है, जब बेल बजी तो इसका मतलब खाना भी साथ में आया होगा। क्लियर है बात? तो यहां से अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रयोग जो है किया गया। पहले क्या किया? सिर्फ
खाना रखा, खाना देखने के बाद कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, लार आना शुरू हो गई। ये था आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। दूसरे केस में वो खाली हमने बेल बजाई, ठीक है, पेवलोव ने क्या किया था, बेल बजाई थी और कुत्ते के मुंह से कोई लार नहीं आई, सिर्फ उसने बेल को ही सुना। यहां था एनएस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस और यूसीआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, बेल बजाई गई, साथ में भोजन दिया गया, बेल भी बजी और साथ में भोजन भी आया, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। अब फोर्थ केस में कुत्ता समझ गया कि अगर बेल भी बजेगी तो मेरे लिए जो है भोजन लाया जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर ये चौथा जो था स्टेप था। अब इसके बारे में आगे भी बताया गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस थ्योरी को। फिर है आपके पास, ये देखिए इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं यहां पर लिखी गई हैं। यूसीएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, एनएस न्यूट्रल स्टिमुलस और सीएस है आपके पास यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस, सीआर है आपके पास कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब इसमें लेवल्स की बात करते हैं, लेवल ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है। तो यहां लेवल से क्वेश्चन जो बनते हैं। लेवल क्या है आपका, बिफोर की बात की, 3 लेवल हैं, कितने हैं, 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर का, जो आपने यहां डायग्राम पर भी देखा होगा। यह है आपका बिफोर का, जो पहला है बिफोर, उसके बाद आपने देखा यहां पर ड्यूरिंग का और उसके बाद ये आफ्टर का, ठीक है। ये तो आपका इसके बाद का था। अब देखिए यहां पर बिफोर में अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस यहां पर क्या है आपका, फूड है। यूसीआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवा, पहले क्या किया था कि खाना ही रखा, खाने के साथ साथ कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, लार टपकना शुरू हो गई। ड्यूरिंग की बात की, एनएस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस की बात की गई, तो वहां पर क्या था, बेल बजाई गई और साथ में फूड दिया गया, दोनों चीजें साथ दी गई तो कुत्ते के मुंह से दोबारा से लार टपकना शुरू हो गई। तीसरा केस क्या था, तीसरे केस में सीएस यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, बेल बजाई गई, सिर्फ बेल बजाई गई तो कुत्ते के मुंह से क्या था, सलाइवा आना शुरू हो गया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स। जब भी सीएस और सीआर की बात होगी यानी कि बेल, सीएस से आप याद रखें बेल और सीआर से आप याद रखें सलाइवा यानी कि लार। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। यहां पर आपको ये जो डायग्राम है ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम है। अब प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग क्या है, पहला आता है आपके पास एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण। यहां देखिए कुत्ते के सामने क्या है, भोजन रखा गया तो उसके मुंह से लार आ गई, ठीक है। कुत्ते के सामने बेल और साथ में भोजन, बेल भी बजाएगी, भोजन भी दिया गया, तब भी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार आई, यानी कि एनएससी, ठीक है। यहां पर आपके पास ये न्यूट्रल एनएस है, न्यूट्रल स्टिमुलस, और बेल बजाएगी। यूसीएस यानी कि फूड, अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो बेल बजी तो कुत्ता समझ गया कि भोजन जो है उसके लिए लाया गया है, ठीक है। बेल बजने पर उसे लगा कि जो भोजन है वो पेवलोव जो देगा, ठीक है। दूसरा है आपके पास एक्सटिंक्शन यानी कि विलोपन। यहां पर सी आर जो है आपका डिसमिस हो जाएगा। सी आर यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स डिसमिस हो गया। कैसे? यदि हम बार बार बेल को बजाते रहेंगे, ठीक है, बार बार आप बेल को बजाते रहोगे और उसको साथ में भोजन बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कुत्ते के मुंह से लार निकल रही थी वो निकलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि बेल ही बज रही है और खाना उसे नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आ गया उसमें थर्ड पॉइंट कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब उस काम की उसने दोबारा से रिकवरी की, पुनः प्राप्ति। कुत्ता कोई भी है, अब बेल को सुनता है, उससे लगता है कि भोजन लाया जाएगा। अब कुत्ते के सामने कोई भी बेल बजा दी जाएगी तो कुत्ते को लगेगा कि भोजन आएगा और उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगी। जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। यहां पर क्या हुआ, जो बेल पेवलोव के द्वारा बजाई जाती थी, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरी बेल कुत्ता सुनता और लार आती तो उसे यह लगता कि सारी बेल का मतलब भोजन ही है। यानी कि जब भी कोई बेल बजाई जाएगी, चाहे वो पेवलोव की बेल हो चाहे कोई भी घंटी जब बजाई जाएगी, तो कुत्ते को यह लगता था कि उसके लिए जो भोजन लाया जा रहा है, ठीक है, भोजन जो है उसके लिए लाया जा रहा है और उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाती थी। क्लियर है बात। अब लास्ट इसमें पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। अब कुत्ता जो है विभेद करना यानी कि विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है। वो समझ आता है कि जब बेल बजेगी, ठीक है, बेल बजेगी और कौन सी बेल बजी है, यानी कि जो बेल पेवलोव बजाएगा, अब कुत्ते को पता है कि ये जो बेल है पेवलोव के द्वारा बजाई गई है, ठीक है, पेवलोव के द्वारा जो है बेल बजाई जाएगी तो कुत्ता समझ आएगा कि उसके लिए खाना लाया गया। लेकिन जब कोई और बेल बजाई जाएगी तो कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी कि उसके मुंह से लार नहीं आएगी। लेकिन जब पेवलोव की बेल जब उससे सुनेगा, उसे पता लग जाएगी पेवलोव ने बेल बजाई है, तो कुत्ते के मुंह से जो है लार आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी थ्योरी। अगर ये थ्योरी आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।